मधुविहार में एक लुटेरा गिरफ्तार, लूटा हुआ मोबाइल, कैश और पीड़ित का आधार कार्ड बरामद। नशे का आदी आरोपी पहले भी एक मामले में रह चुका है शामिल। आपसे समझौते पर हाईकमान ही करेगी फैसला, अनुज आत्रेय ने कहा। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का फैसला पार्टी करेगी। बोले डॉक्टर नरेंद्र नाथ, अभी कोई फैसला नहीं आया। चिंता में डालता यमुना का घटता बढ़ता जलस्तर, रात में बढ़ गया था यमुना का वाटर लेवल, सुबह होने तक वापस घटा पानी, लोगों ने ली राहत की सांस। छात्र को चांटा मारने पर टीचर के खिलाफ केस दर्ज। दयालपुर में तुकमीरपुर के स्कूल की घटना, हिंदी की किताब लाना भूल गया था छात्र। राधू पैलेस की सड़क किनारे बजबजाती गंदगी, सड़कों पर बिखरा रहता है मलबे और कूड़े का ढेर, ट्रैफिक की मूवमेंट पर पड़ता है असर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त तो चला है बुलेटिन का, रुख करते हैं खबरों की ओर। मधुविहार थाना पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार कर उससे एक लूटा हुआ मोबाइल फोन, कैश और पीड़ित का आधार कार्ड बरामद किया। स्कूल ब्लॉक मंडावली का रहने वाला शिकायतकर्ता शुभम कुमार 15 अगस्त को घर जा रहा था। बालकनाथ मंदिर के पास एक लड़का अचानक पीछे से आया। उसने शिकायतकर्ता का मुंह दबाकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया और उसकी गर्दन काट ली और धमकी देकर उसके मोबाइल फोन का पासवर्ड भी पूछ लिया। शिकायतकर्ता ने एक पीसीआर कॉल की, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी की तलाश की गई। शिकायतकर्ता की पहचान पर आरोपी को दूसरी गली से पकड़ लिया गया। आरोपी की पहचान चंदर विहार के रहने वाले 25 साल के दीपक के रूप में हुई। मधुविहार थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी दीपक नशे का आदी है और हाल ही में नशा मुक्ति केंद्र से लौटा था। वह पहले भी थाना मधुविहार में एक आपराधिक मामले में शामिल रह चुका है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने की संभावना पर कांग्रेस नेताओं की क्या राय है, यह जानने के लिए सीसीएन के संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के कांग्रेस नेता अनुज आत्रेय और डॉक्टर नरेंद्र नाथ से बातचीत की। कांग्रेस नेता अनुज आत्रेय ने कहा कि अगर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो यह फैसला पार्टी करेगी, लेकिन अगर बात मेरी होगी तो मैं चाहूंगा कि दिल्ली छोड़ पूरे देश में 543 सीटों में सभी पर कांग्रेस चुनाव लड़े। और कल की मीटिंग में यह तय भी हुआ है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने बूथ पर जाकर लोगों से संपर्क करे और चुनाव की तैयारी करे। वहीं इस मुद्दे पर डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं आया। हाईकमान ने कल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कहा गया कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, सब लोग एकजुट होकर लोकसभा चुनावों की तैयारी करें। सीट शेयरिंग की अभी कोई फार्मूला भी तैयार हुआ नहीं है। जैसे ही कोई फार्मूला तैयार हो जाएगा आप लोगों के सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी तक कुछ तय नहीं है कि कौन कहां से लड़ेगा, किसके साथ अलायंस, क्योंकि अभी कुछ कहीं ना कहीं अभी कहीं ऐसे दल उसमें शामिल हुए हैं कि जिनके साथ अभी सामंजस्य बिठाना की आवश्यकता है। तो उसको लेकर के अभी जब तक वो चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी अभी कुछ भी कहना संभव नहीं। देखिए, तो वो बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा था और वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने ही पहल की है, उन्होंने ही बार बार इस चीज़ में चाहा है कि साथ में मिलकर के आएंगे, और इस विषय में अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व की बातचीत चल रही है और भी जो हमारे अलाई हैं वो सब बैठ करके मिल करके फार्मूला तैयार करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कौन किसके साथ होगा, और अगर नहीं विचार मिलेंगे तो हो सकता है ना भी हो साथ, कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन प्रयास ये है कि सब मिल करके चुनाव लड़ें ताकि वोटों का बंटवारा ना हो। देखिए, अभी कोई फैसला ही नहीं है हाईकमांड का। कल मीटिंग बुलाई थी, इसलिए बुलाई थी कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, सब लोग एकजुट होकर लोकसभा के लिए तैयार, लोकसभा की मजबूती के लिए कांग्रेस को मजबूत करें, इतनी बात हुई है। लेकिन जब तक कोई फैसला नहीं हो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। हाईकमांड का जो भी फैसला होगा हमें मान्य होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, दिल्ली के अंदर 9 साल हो गए इनको। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के जनता के लिए, भले के लिए कितना विकास किया। 15 साल में शीला जी की सरकार ने जो विकास किया, आज उसकी मेंटेनेंस भी नहीं है। यमुना के पानी के उतार चढ़ाव ने एक बार फिर लोगों को चिंता में डाला। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात 1 बजे यमुना का जलस्तर 204.70 दर्ज किया गया, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आया। हालांकि उसके बाद से यमुना के जलस्तर में लगातार कमी आई। आज दोपहर 12 बजे तक यमुना का जलस्तर घटकर 204.33 आ गया था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने यमुना खादर इलाके का जायजा लिया। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट कर लोगों को यमुना का जलस्तर बढ़ने को लेकर चेतावनी दी और सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। पुराना पुल सुचारू रूप से चल रहा है और ट्रेनों का आवागमन भी सामान्य है। अभी पुलिस वाले आए थे 1-2 बार, वो बोल गए कि पानी आ रहा है, आप अपने ऊंचे स्थान पे चले जाइए। फैमिली तो हमारी है, कम से कम हमारे घर के 20-25 जने हैं। अच्छा। बच्चे बड़े सारे। हमारा गायब गया, खराब हो गया। बेड वगैरह जो थे हमारे, अलमारी वगैरह, गद्दे वगैरह, वो खराब हो गए सारे। अच्छा। बर्तन भांडे तो धो के साफ हो गए, पहनने वाले कपड़ा लत्ता सब खराब हो गया। हाँ, अभी आई थे आधे घंटा पहले से बोल के गए कि आप ऊंचे स्थान पर पहुँच जाओ। हम पूछा था कह रहे कि जमुना का पानी बढ़ रहा है तेजी से, अभी रात को बढ़ जाए तो सही है, नहीं तो सवेरे छोड़ा गया पानी। बहुत नुकसान हो गया हमारा, तो झुग्गी झोपड़ी में लगता है, कपड़ा रजाई गद्दे सब बह गए। हम तो पैर टूटा हुआ है, कुछ हम निकाल नहीं पाए। और सामने झुग्गी की बात टूट के नहीं, अलमारी थी, अलमारी में सामान था सारा बह गया। हाँ, पुलिस वाले आज तो आए थे, पहले नहीं आए। पहले तो हमें पता ही न लगा। हम 11 बजे अपने धनिया मिर्च बेचते हैं दुकान पे पटरी पे, तो जब आए तो घर में पानी घुस रहा था। अभी बता रहे थे कि जमुना के किनारे के वाले झोपड़ी हटा लो, वहाँ से पानी आ रहा है। अभी तो कोई नहीं आया, बस बिल्कुल कोई नहीं आया। वैसे कोई नहीं बता रहा? नहीं। अब जब जलस्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे, 205 पहुँच गया है। हाँ, तो अब क्या कोई सुविधा सरकार की तरफ से या कुछ आ रहा है अभी यहाँ कुछ नहीं आ रहा। पहाड़ों पर अधिक वर्षा होने के कारण यमुना का जलस्तर वार्निंग लेवल से ऊपर बह रहा है और इस समय हम यमुना के पुल पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार यमुना का जो लेवल है वो वार्निंग लेवल से ऊपर है और जो निचले यहाँ पर जिनकी झुग्गियाँ हैं उनको दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो आप झुग्गियों खाली कर कर एक सेफ प्लेस पे चले जाइए। वहीं जब हमने बातचीत करी तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस यहाँ पर आए थे और उन्होंने वार्निंग दी है कि वो एक सेफ प्लेस पे चले जाइए, क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद जो है दिल्ली पुलिस और तमाम विभाग जो है हाई अलर्ट पर है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, CCL लाइव, दिल्ली। दयालपुर थाना पुलिस ने स्टूडेंट को चांटा मारने के आरोप में एक स्कूल टीचर के खिलाफ IPC की धारा 341 और 323 के तहत केस दर्ज किया। आरोपी शिक्षक की पहचान सादुल हसन के रूप में हुई है। यह स्कूल दयालपुर थाना इलाके के तुकमीरपुर में है। बताया जा रहा है कि लड़का स्कूल में अपनी हिंदी की किताब लाना भूल गया था, जिससे नाराज शिक्षक ने लड़के को थप्पड़ मार दिया। दयालपुर थाना पुलिस को 12 अगस्त को GTB अस्पताल से सूचना मिली कि एक 12 साल के 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि 7 अगस्त को स्कूल के शिक्षक ने छात्र को पीटा था। इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। जगह जगह गंदगी का अंबार रहता है। आज हम बात कर रहे हैं राधू पैलेस की। यहाँ सड़क किनारे गंदगी बजबजाती रहती है। रात के अंधेरे में लोग यहाँ मलबा और कचरा यूं ही खुले में डाल जाते हैं और यह गंदगी पूरी सड़क पर फैली रहती है। इसकी वजह से ट्रैफिक की मूवमेंट पर भी असर पड़ता है। साथ ही गंदगी और बदबू से गुजरने वालों का हाल बुरा रहता है। लोगों की शिकायत है कि यहाँ से जल्दी कूड़ा उठता ही नहीं है और लोग उसी पर कूड़ा और मलबा डाल कर ढेर लगाते रहते हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है, एम्बुलेंस जाने में दिक्कत होती है। एक रोड आ रहा है, एक रोड जा रहा है, बहुत दिक्कत होती है। यस, हाँ, नहीं 2 वे है ये, एक आ रही है एक जा रही है। पेट्रोल पंप है, स्कूल है और भी जगह है यहाँ पे। जाम लग जाता है सड़क पे? हाँ, जाम तो लगता है यहाँ पे। लाइट वगैरह रहती है यहाँ पर? रात को हाँ, इक्का दुक्का लाइट तो जलता है, थोड़ा बहुत रोशनी होता है, आने जाने लाइट अंधेरे में डालते हैं। वैसे किसी को पता चलता नहीं है। कोई टेम्पो वाला आया था, ठेली वाला आया था, डाल कर चले जाते हैं। सफाई 2-3 बार हुई है, जब इलेक्शन वगैरह होता है या फिर कोई नेता वेता ऐसा जाता तभी सफाई होता, नहीं तो कोई कभी होता नहीं सफाई। शाम के टाइम आके देखो आप, 6-6:30 बजे यहाँ पर एनी टाइम जाम लग रहता है। इधर से भी ट्रैफिक जाम होता है, उधर से भी। पता नहीं कितने साल हो गए मैडम, कोई साफ़ नहीं करता इसे। अगर उठता तो ये हाल होता, कभी साफ भी होता है तो पब्लिक डाल देती दोबारा, या कुछ गाड़ी वाले डाल जाते हैं, जैसे बाइक में लेके निकलते हैं वो डाल के फेंक के निकल जाते हैं ऐसे। नहीं, जाम तो इस रोड पे इसकी वजह से नहीं लग रहा होगा, मगर कूड़ा तो अच्छा नहीं लगता ना। MCD सफाई अभियान चला रही है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में मेयर शैली ओबेरॉय ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को सफाई रखने और सफाई अभियान से जुड़ने के लिए भी प्रेरित किया। इस दौरान विश्वास नगर की पार्षद ज्योति रानी भी मौके पर मौजूद रहीं। मेयर यहां MCD कर्मियों के साथ खुद झाड़ू लगाती दिखीं।
अब देखना यह है कि मेयर की यह कवायद सिर्फ खानापूर्ति साबित होती है या विश्वासनगर और उसके आसपास के इलाकों में आगे भी सफाई बनी रहती है। सफाई अभियान शुरू किया है, अब दिल्ली होगी साफ। उसी के मद्देनजर आज हम इस वार्ड में आए हैं ताकि लोगों में जागरूकता हो सके कि कैसे हम सब मिलकर दिल्ली को साफ सुथरा बना सकते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है एमसीडी के अंदर और अब पूरी दिल्ली को साफ करने का जिम्मा लिया है और पूरी दिल्ली में हम सफाई अभियान चला रहे हैं। मेरी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली अभियान चल रहा है और पूरी दिल्ली में कहीं भी कहीं कूड़ा मिलता है, आम आदमी पार्टी ने एक ऐप लॉन्च की है एमसीडी 311। अगर कहीं भी आपको कूड़ा मिलता है आप उस कूड़े की फ़ोटो खींचिए और उस ऐप पे अपलोड कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर वो कूड़ा वहाँ से साफ़ कर दिया जाएगा, ये हमारी गारंटी है। सर देखिए, जो हमारी ये ऐप डाउनलोड हुई है एमसीडी 311, इसमें हम लोग एक एक काउंसलर, एक एक एमएलए और और हमारे मेयर साहब खुद ज़मीनी स्तर पे सफाई कर रही है और जहाँ भी हमको कूड़ा है वहाँ हम तुरंत उसको साफ़ कर रहे हैं, तुरंत उसका रिजल्ट दे रहे हैं हम लोग उसको। हमारा ये है मकसद है कि हम पूरी दिल्ली को बिल्कुल साफ़ करना और सुंदर बनाना हमारा। हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति जिसको लगता है कि सफाई नहीं हो पा रही है मेरे कहने पर, वो जाकर 311 ऐप डाउनलोड करे और अपनी फ़ोटो उस पर जो भी कूड़ा पड़ा है उसकी फ़ोटो उस पर ऑटोमेटिक लोकेशन चली जाती है, उसका फ़ोन नंबर चला है तो उसकी फ़ोटो चली जाती है और 24 घंटे के अंदर उस जगह को साफ़ करके फ़ोटो रिपेयर उसके पास दोबारा वापसी आती है। तो बहुत ही अच्छा ये एमसीडी का काम है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में दिल्ली बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होगी। दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सेशन के दौरान गोंडा के बीजेपी विधायक अजय महावर ने अपने इलाके के 2 गांवों के लोगों को 2013 से बिजली और पानी के कनेक्शन न मिलने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कनेक्शन न देना अमानवीय है। उन्होंने गढ़ी, मेंढू और उस्मानपुर गांव का जिक्र किया, जहां हजारों घर बने हुए हैं, लेकिन यमुना खादर में होने के कारण उन्हें ओ जोन में रखा गया है, जहां निर्माण की अनुमति नहीं है। वहां बिजली पानी के कनेक्शन भी नहीं दिए जा सकते। अजय महावर ने सुझाव दिया कि सोनिया विहार पुश्ते की तरह वजीराबाद से लेकर शास्त्री पार्क तक के करीब 3.5 किलोमीटर के इलाके में एक नया पुश्ता बना दिया जाए। इससे इन लोगों को ओ जोन से निकाला जा सकेगा और बाढ़ जैसे खतरे से भी बचाया जा सकेगा। इसके अलावा यमुना के किनारे नील गाय और हिरण जैसे जीव भी हैं। बाढ़ आने पर उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है, उन सभी को भी बचाया जा सकेगा। अगर बात हो पार्कों की तो कुछ को छोड़कर कई पार्कों की हालत खराब है। आज हम बात कर रहे हैं चांद मोहल्ले में स्थित हाथी पार्क की, जिसकी स्थिति बेहद खराब है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्क में आज तक मेंटेनेंस का कोई काम नहीं हुआ। यहाँ हर तरफ गंदगी फैली दिखती है, झूले टूटे हुए हैं, पार्क में बेंच तक नहीं है। लोगों का कहना है कि यहाँ लाइट भी नहीं है। ऐसे में शाम को अंधेरा होते ही नशेड़ी पार्क में आने लगते हैं। इसकी वजह से स्थानीय लोग यहाँ आने से कतराते हैं। वैसे तो दिल्ली में हर जगह पार्कों में ओपन जिम लगाए गए हैं, लेकिन इस पार्क को अनदेखा किया जाता है। इस वजह से इस पार्क की दुर्दशा हो गई है। हालत तो इसकी बेकार ही है। देखो, जब तक इसमें कोई माल ही नहीं रहेगा तब तक तो इसकी कोई केयर होगी नहीं। और फिर इसमें ऐसा है कि बालकों के लिए कुछ तो आराम होना चाहिए, झूले वगैरह लगने चाहिए जैसे दूसरों में लगे, इनमें बिल्कुल ही नहीं। ओपन जिम लगे हुए हैं, हाँ, क्या यहाँ पर लगे हैं या नहीं? नहीं जी, यहाँ नहीं लगे अभी तक। यहाँ अब आपको लगवाना चाहिए। बट अंबेडकर नाम करने के बाद भी कोई सुविधा नहीं है इस पार्क में। इतना बड़ा और इतना अच्छा पार्क होने के बाद भी ना, इस पार्क में इतनी सी भी परसेंटेज कोई सरकारी की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। सही है, जो थोड़ी बहुत जो उस पार्क में तो फैसिलिटी दिख रही है वो मैं ही करता हूँ। पेड़ पौधे भी मैं अपने पास से लगाता हूँ। पानी भी मोटर कंप्लेंट कर करके पानी लगवाई है। 5-10 साल से मोटर बंद पड़ी थी। ये आपको मैं बताऊँ मैम, SK बग्गा ने ये जो पटरी जो जिस पे आप खड़े हो ना, ये अपने फंड की वजह से उनके पास कोई वो आया था तो उन्होंने अपने पास से पटरी बनवाई है। बाकी इस पार्क में कभी किसी ने कोई काम नहीं करवाया। सही है ना, माली आता है, माली एक लड़का लगा हुआ है, वो बूट की तरफ से लगा हुआ है, वो अपना सफाई वगैरह करता है बस। हमें कहाँ से, जब इतना गंद फैला पड़ा हुआ इस पार्क में, बच्चों को लेकर नहीं आ सकते, बीमारी इतनी हो रही है और कंच पड़े रहते हैं, पौए तोड़ कर दारू पी के हम फेंकते रहते हैं। कोई इधर नसड़ी पड़ा, कोई उधर नसड़ी पड़ा, कोई देखता ही नहीं। डर लगता, आते ही नहीं है, कोई पकड़ ना ले या कोई परेशानी ना हो। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि फरवरी में युवक की शादी होनी तय थी, लेकिन पंखे से फांसी लगाकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस जांच में जुटी है और युवक की आत्महत्या की वजह जानने की कोशिश कर रही है। विवेक विहार इलाके के कस्तूरबा नगर में मंगलवार दोपहर रंजिशन एक युवक ने गाली गलौज करने के बाद एक शख्स के सिर पर पौआ मार दिया। इससे पीड़ित चरणजीत सिंह का सिर फट गया, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया।
विवेक विहार थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जो जमानती धारा में है। पीड़ित चरणजीत सिंह दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। चरणजीत सिंह परिवार समेत विवेक विहार के कस्तूरबा नगर में रहते हैं। उनकी तैनाती मयूर विहार थाने में है। पुलिस ने बताया कि केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे दोस्तों के साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान गली में रहने वाले सोनू ने हाथ में शराब का पौवा पकड़े नशे में उनसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर सोनू कहने लगा कि ये सरकारी रोड है और यहाँ खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। आरोपी हाथापाई करने लगा और हाथ में लिया शराब का पौवा उनके सिर पर दे मारा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।